दिव्य शस्त्र मिलते हैं, शस्त्र। और वह दिव्य शस्त्र ऐसे है कि कोई वीर तुम्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। तो बताओ, यह यज्ञ अभी तुम्हारा पूर्ण हो गया है। वाह वाह पुत्र वाह। अब ये बताओ, हुआ है रथ प्राप्त हुआ कि नहीं? हो गया। जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा से जाओ और सोने तपस्वी से जाकर के युद्ध करो और युद्ध में तुम्हारी विजय होनी चाहिए। इसलिए जब यज्ञ लेने की तुम्हें मैं दाद देता हूँ और विजय भाव पुत्र मेघनाथ ये आशीर्वाद देता हूँ। आज के युद्ध में तुम्हारी विजय होनी चाहिए। क्यों नहीं पिताजी, मैं आपसे आज्ञा लेकर के जाता हूँ और उस छोटे तपस्वी को अब के समाप्त करके ही आता हूँ। मैं जा रहा हूँ। और पक्का इस बात का ध्यान रखना, रावण का जो डंडा बजा हुआ है वह तीनों लोकों में, और तीनों लोकों में कैसे बजा? गंधर्व देवता नरक नर अरे मेरे भय से थर्राए हैं। पद गलत किया मैंने उनको जो मेरे सम्मुख आए हैं। प्रत्येक वीर इस दुनिया का अरे बल से मेरे अधीन हुआ। तुम्हें बलशाली हो इस बात से इतना हीन हुआ। लगा देना से तब सिंह से बोल देना कि खेलो ना आग से, यह आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी एक छटक पड़ी तो प्राणों पर आएगी। जाओ जाओ, संग्राम के लिए जाओ। हर हर महादेव। और ऐसा कहते हैं पुत्र कि रावण का भाव कौन नहीं जानता, और रावण को संसार ये जानता है कि रावण एक राक्षस है, मूर्ख है, मूर्ख। तो ये पता नहीं भूतों में भविष्यति जो व्यक्ति तीनों कालों की बात को जानना हो, ये कौन अत्याचारी और पापी कह सकता है? जो बच्चे रस्से पे पैर रखे हुए पैर हटा लें। हमारे नफे भाई जो देव टेंट है बहुत ही मुस्तैदी के साथ न केवल व्यवस्था बनाते हैं, ये देव टेंट बल्कि व्यवस्था के अंत तक यहाँ पर पूरी व्यवस्था देखता है। इनका साथ दें। जो भी रस्से के साथ लटक रहे हैं ये बच्चे बिल्कुल ना लटके। इनके माता पिता से रिक्वेस्ट है इनको टोके, क्योंकि बाद में व्यवस्था खराब होती है ये। और पता वही रावण अपने उस युद्ध पर आया हुआ है, अपने जीते जी, तो इन तपस्वियों को इस लंका में प्रवेश नहीं करने दूंगा। अपने जीते जी रावण उनके सामने कभी झुक भी नहीं पाएगा, चाहे वह विष्णु है, चाहे वह राम है, चाहे वह दशरथ का पुत्र है। क्या यहाँ तो बड़े बड़े वीर हैं, कौन नहीं जानता रावण के बाहुबल को? अरे चपला चपल में चाल में ब्याल बनी, विकराल या निकाल की बाल है समान की,
सौरभ की श्रद्धा बहाती है सफर बीच, एक गति रोकती है खलाल माल खाल की, जिनको की मटाती है योद ये है, अरे यह खराब पल में खबर लेती है जमीन आसमान की। तो इसलिए पुत्र जाओ संग्राम के लिए। ठीक है पिताश्री, मैं संग्राम को जाता हूँ। केवल ही संग्राम करने जाता हूँ पिताजी, उसे आशीर्वाद दीजिए प्रणाम। हर हर महादेव बम हे भाई, मैं युद्ध के लिए आ रहा हूँ, मेरी पराजय नहीं हो। इस युद्ध में मैं विजय ही करके लौटूंगा, अवश्य लौटूंगा। मुझे भली पूर्वक अपने बाहुबल पे बड़ा ही बहुत ही ज्यादा अहंकार है। अभिमान करके आज मैं उस तपस्वी को समाप्त कर दूंगा। सावधान हो जा, सावधान हो जा। अरे तपस्वी कौन है पागल? चंदू भैया कैसे रोकेगा रे? मुझे लगता है तेरे राज्य में किसी ने मेरी बराबर पल नहीं है। हे प्रभु, आजा का पुत्र मेघनाथ, मेघनाथ नहीं, मुझे घननाथ कहते हैं। नाथ युद्ध करने के लिए आया है और रणभूमि में हमसे बार बार कहता है कि एक बार युद्ध करिए। प्रभु, अगर मुझे आज्ञा दो तो मैं मार के आता हूँ। हे भगवान, आप मेरे लिए आज्ञा दो, मैं युद्ध करने के लिए जाता हूँ। भैया लाभ चला गया भैया क्या दिक्कत है तुम्हारे? देखिए लक्ष्मण, आप कह रहे हो जो लंकापति रावण है उनका पुत्र मेघनाथ हमें दिक्कत है ना, तुम्हें रण में करो। आपका पुत्र मेघनाथ आपको रण में पुकार रहा है युद्ध के लिए। तो देखो भैया लक्ष्मण, आप पहले भी इनसे युद्ध करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने आपको मूर्छित कर दिया था। इसलिए मेरे होते हुए ये समय आपको बार बार देखना पड़े, मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। इसलिए आप मेरा कहना मानो, आप युद्ध में ना जाएं, क्योंकि ये वही मेघनाथ है, याद करो। इस मेघनाथ ने आपको निद्रा सुला दिया था। तुम्हें पता है इसके पास ये है मायावी है, इसके पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं। आपको मूर्छित करने वाला वही मेघनाथ फिर दोबारा से आपको रण में पुकारता है, तो मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगता। हे भ्राता श्री, आप चिंता नहीं करें, मैं जाऊंगा, अब इसे समाप्त करके आऊंगा। और भ्राता श्री, अब मुझे इसी से ही बदला लेना है। तो ठीक है भैया लक्ष्मण, जब नहीं मानते हो तो ये वानर सेना आपके साथ में रहेगी। तात हनुमान, मैं आपको आज्ञा देता हूँ, मेरा भाई लक्ष्मण कैसे भी अकेला ना रहना पाए, क्योंकि वो मायावी राक्षस है, मेघनाथ उसका नाम है, बड़ा ही बलशाली है, लंकापति महाराज रावण का पुत्र है। उसे साधारण ना ले, जैसे भी युद्ध करे उसे आप संभालें। अच्छी प्रकार से मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए है कि आप विजयी होकर के आओ। जय जय
से आज युद्ध कर। तू दोबारा से आ गया उससे संग्राम करने के लिए। जयंत, जयंत एक बार मंच के पास आ जाए। जयंत, मुझसे संग्राम करने के लिए तू फिर से आ गया। तो तू जानता नहीं है इस गंगात के हाथों के द्वारा तू पहले ही मूर्छित हो गया था और तुझे जरा भी मेरा भय नहीं हुआ। फिर से आ गया। वारे वाह गंगात, वाह तू तो बड़ा ही होता है। और ये बात तपस्वी तुझसे बार बार युद्ध करने की ठान रहा है। क्यों नहीं, मैं इसको अवश्य समाप्त करूंगा। अब तक खेल खिलाया था, अब खा जाने की बारी है। और मेरे ही हाथों से तस्ती मृत्यु तेरी निकट ही आई है। और ये युद्ध इस तरह भी रोका, जानता नहीं है मुझे तू है? ये युद्ध इस तरह भी रोका, ये युद्ध इस तरह भी रोका, कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं। ये धारा है कृपाणों की, मिष्टानों का बाजार नहीं जो तू बार बार यहाँ चलाता है रे। अरे होशकर 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 होशकर, बनना पछताएगा। तेरी इन बातों का जवाब मेरी ठोकरों से लिया जाएगा। अरे सीधा तू आता है और चल के तेरे छाती के तख्ते को तोड़ दूं। तो कितना भी बकरी शेर हो, तेरा थप्पड़ से मुंह फेर दूं। अरे थप्पड़ मारू मुंह पे, मुंह लाल कर दूं। तेरा पिता भी नहीं पहचानेगा वो तेरा हाल कर दूं। मुझे तू युद्ध में ललकार रहा है और बल्कि जानता है इस गन्नाथ के हाथों के द्वारा तू पहले से ही मूर्छित हो गया था और फिर से बार बार तूने यही ऐठन रखी है। आज तुझे मारूंगा, अवश्य मारूंगा, ये मेरा प्रण है। और साथ साथ माँ भवानी का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। उमा शंकर जी, उमा शंकर मुख्य मंच के पास आ जाए। उमा शंकर जी, उप प्रधान उमा शंकर जी। अरे भाग जा भाग जा, अरे भाग जा भाग जा, बस कुछ ही देर का फेर है। अब तेरे पाप का गला भर चुका है, बस अब फूटने की देर है। तू तो बड़ा ही बातें बनाने लगा है रे। बड़ा ही बातें बना रहा है। और सुन, जिन दांतों का सूखा है न दूध, दुख होता है उन्हें तोड़ने में। अरे भाग जा, आई खुश है लक्ष्मण तुझे छोड़ने में। तो आ कूद के मैदान में आकर चाहा तुझे अभिमान है। अरे कूद के मैदान में आ, गढ़ चढ़ा तुझे अभिमान है। अभी प्रकट हो जाएगा हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। आज खीर भी है, आज ये खीर भी है और यंत्र भी है। गन्नाथ ने भी ये हट ठानी है। अभी साफ प्रकट हो जाएगा कि बेटे दूध में कितना हाँ मुझसे संग्राम कर ले पकड़ पाए के सुना। जय जय
हमारे बीच में वार्ड नंबर 5 के पार्षद भाई कुकू यशपाल जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मंच पर विराजमान अंकुश दुहन भाई हमारे साइलेंट वर्कर के नाम से जाने जाते हैं, मूक रूप से रह के बहुत कार्य करते हैं। राजपुरोहित हमारे सामने मंच पर बैठे हैं, गुलाब जी हमारे सचिव और हमारे प्रधान जी तो पूरी व्यवस्था को संभालने में लगे ही रहते हैं। इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन हमारी बहुत मदद कर रहा है। पुलिस प्रशासन जो कि आप देख रहे हैं न केवल ग्राउंड में बल्कि शहीदी पार्क से लेकर कुलदीप चौक तक पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था को संभालने में, अनुशासन बनाने में हमारी मदद कर रहा है। हम बार बार धन्यवाद करते हैं फायर ब्रिगेड विभाग का भी, इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी और रेवेन्यू विभाग का भी, जिन्होंने जीवंत नौकायान का जो चित्रण था वो कराने में हमारी मदद की। पूरा प्रशासन हम बार बार इनका धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार हमारा साथ देते रहें। जय श्री राम। अरे छोटा सा बालक राम जी के चरणों में 11 रुपए की मुद्रा दान दे रहा है। 11 रुपए ठाकुर जी मनोकामना पूरी करें।
अब के तो तुम्हारा ये पुत्र धननाथ युद्ध में पराजय होके आया है। क्या आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, उस समय आपके मन में मलिनता आ गई थी, या आपने क्या सोचा मेरे ऊपर आपको भरोसा नहीं था? पिताश्री, इस रंगनाथ के अपमान का बदला उनसे अवश्य चुका लूंगा और उस कागज रूपी छाती पर खूनी लिखूंगा। पिताश्री, मैं आज आपके सामने ये प्रण कर रहा हूं, इन तपस्वियों से इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा। ढोलक वाले मारो, अवश्य लूंगा। हो क्यों नहीं? रामलीला का जो मंचन हमारे उप प्रधान उमाशंकर वशिष्ठ जी पिछले 10 दिनों से इस प्रबंधन को संभाले हुए, पूरा डायरेक्शन, पूरा निर्देशन रामलीला का उमाशंकर वशिष्ठ जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ जो दूसरे उप प्रधान हमारे प्रदीप शर्मा जी, वो जो मुख्य अतिथि का मंच है उसकी पूरी निगरानी करते हुए हमारे प्रधान आजाद सिंह दीवान जी के नेतृत्व में बहुत ही बेहतरीन अनुशासन वाला ये कार्यक्रम हम पूरे झज्जर को समर्पित करते हैं। आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। सभी से निवेदन, क्योंकि अब भीड़ बढ़ रही है, जो भी यहाँ पर उपस्थित है ये पूरा अनुशासन बनाए रखें, किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, ये हम सफल कार्यक्रम आप सभी को दे पाए, इसके लिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप इसमें हमारा साथ दें। जो हमारे ग्राउंड्समैन हैं वो यहाँ पर जो घूम रहे हैं, वो जिस प्रकार का भी आपको निर्देशन दे रहे हैं, कृपया करके उनकी बात माने और यहाँ पर एक अनुशासन दिखाएं। धन्यवाद। पिताश्री, आपका ये पुत्र धननाथ, आपको पता है कितना आप मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हो। आपकी आज्ञा लेकर मैं जाऊं और युद्ध में विजय होकर नहीं आऊं तो आपके इस धननाथ का कोई जीना नहीं है। और आज तो इस धननाथ को पराजय करने वाले वो तपस्वी, उनसे बदला मैं अवश्य चुकाऊंगा। पिताश्री, अवश्य चुकाऊंगा। आप बस मेरे साथ में सेना का बढ़ाने का प्रयोग कीजिए, बंदोबस्त कीजिए। मैं उन तपस्वियों से फिर से युद्ध करने जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। व्याकुल कुंभकर्ण प्यारा, विविध जगत कर काहि जगावा। आज जय योद्धाओं के वंशे सो जाओ। जय योद्धाओं के वंशे देवलोक राजा था। तपस्या ने ऐसे ऐसे मेरे महाबली योद्धाओं को परास्त किया। भाइयों की सेना आक्रमण करती आ रही है। मैं इस बात से चिंतित हूं कि मेरे जेठे वीर भाई और मार के भगाए ऐसे गरबाए वो निपट नसत के पूरी नरेश नसत के पुत्रों ने ऐसे महाबली
समझ के लाभ को समाप्त कर दिया है। पर ये ना समझे, अभी मेरे पास धनराज है, काम कर है। आज यह 10 शीश रावण है, ये ध्यान से सुन ले। और आप वह खरदूसर ब्राग नहीं, वह खरदूसर ब्राग नहीं जो किए तूने काल हवाले। अरे पानी से संग्राम नहीं जो पेड़ की आग से नार चला ले।